अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू माय चैनल मेक्स लाइफ इजी। अल्लाह सुब्हाना ताला आपको सुख सेहत और आसानियाँ अता फरमाए। आज मैं एक ऐसी सब्ज़ी से फ्राइज़ बनाना सिखाऊंगी जिसका जायका आपको बहुत पसंद आने वाला है। आप हमेशा आलू से ही फ्राइज़ तैयार करते और खाते होंगे, मगर जब आप इसे बनाएंगे और खाएंगे तो आलू के फ्राइज़ को भूल जाएंगे। जी, तो मैं आज शकरकंदी से फ्राइज़ बनाने जा रही हूँ, जो सर्दियों में आम मिलने वाली सब्ज़ी है। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की यूनिक रेसिपी सीखने के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आप मेरे चैनल से इन टच रह सकें। चलिए तो फिर से बनाना शुरू करते हैं। शकरकंदी को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। इस पे लगी तमाम डस्ट को हटा लिया है। अब मैं इसे छील लूँगी। तमाम शकरकंदी को अच्छी तरह से छीलने के बाद मैं इसे फ्राइज़ के लिए लंबाई के रुख कटिंग कर लूँगी। इन फ्राइज़ को बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, इनमें 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, हाफ टी स्पून ज़ीरा, हाफ टी स्पून नमक और 1 टीस्पून हमें चिली फ्लेक्स चाहिए। शकरकंदी के फ्राइज़ बनाने के लिए मैंने शकरकंदी को लंबाई के रुख में कटिंग कर लिया है। अब इन पर कोटिंग करने के लिए मैं इन स्पाइसेस को इसमें डाल दूंगी और अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लूँगी। फिर इन्हें मैं 5 से 7 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दूँगी। इसके बाद एक कढ़ाई में ज़्यादा सा घी डालकर गर्म होने के लिए रख देंगे। फ्राइज़ को स्पाइसेस लगाकर रखे हुए जब 5 से 7 मिनट गुजर चुके हैं। अब स्वीट पोटैटो ने जो पानी छोड़ा था उसकी वजह से तमाम स्पाइसेस इसके साथ चिपक चुके हैं। घी को चेक करने के लिए कि ये गर्म हो चुका है, हम इसमें एक फ्राई डालेंगे। देखें, ये फ़ौरन ही ऊपर आ चुका है। ये फ्राई के लिए रेडी है। इस गर्म घी में हम इन फ्राइज़ को डालते जाएंगे और फ़ौरन से इन्हें चम्मच चला के मिक्स कर लेंगे। इसे हमने हाई फ्लेम पर ही पकाना है और ये जल्द ही तैयार हो जाएंगे। इसे बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। जैसे ही रेडी हो जाएंगे हम इसे निकाल लेंगे। ये देखें कितने शानदार हमारे फ्राइज़ तैयार हुए हैं। इसी तरह से हम मज़ीद सारे फ्राइज़ को फ्राई कर लेंगे। शकरकंदी के ये फ्राइज़ आपको बहुत पसंद आएंगे। ये बहुत डिलीशियस होते हैं। इसका जायका आपको बहुत अच्छा लगेगा और साथ ही ये हेल्थ के लिए भी बहुत बेहतर हैं। एनर्जी और फाइबर से भरपूर हैं। जब आप इसे बनाएंगे तो बच्चे और बड़े सभी इसके दीवाने हो जाएंगे। इसे हम हाई फ्लेम पर ही पकाएंगे। अगर हम इसे मीडियम या लो फ्लेम पर पकाएंगे तो ये सोगी हो जाएंगे। इसे क्रिस्प बनाने के लिए हम इसे हाई फ्लेम पर ही पकाएंगे। जैसे जैसे ये तैयार होते जाएंगे हम इन्हें अलग से निकालते रहेंगे। सारे फ्राइज़ तैयार हो चुके हैं। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। आप इन फ्राइज़ की आवाज़ से ही पहचान सकते हैं कि कितने क्रिस्प तैयार हुए हैं। इन फ्राइज़ को मज़ीद चटपटा बनाने के लिए आप इस पर चाट मसाला भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। वैसे तो ये फ्राइज़ पहले ही बहुत जायकेदार हैं। आपको मेरे चैनल पर इसी तरह से यूनिक सी रेसिपीज़ मिलेंगी, इसलिए मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आप भी जायके की दुनिया में कुछ अनोखा करके दिखा सकें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अस्सलामुअलैकुम।